अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कई सफल अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। अब नासा और इसरो मिलकर निसार नाम के मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी की बदलती स्थिति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेगा। दोनों स्पेस एजेंसी का ये संयुक्त अभियान क्या है, इससे क्या हासिल होगा, इसमें नासा की और इसरो की क्या भूमिका होगी, आइए जानते हैं। ये उपग्रह पूरी पृथ्वी का मानचित्र तैयार करेगा और इसमें हो रहे भौगोलिक बदलावों को लगातार हर 12 दिन में 2 बार रिकॉर्ड करेगा। इनमें धरती की सतह पर जमी बर्फ से लेकर उसके जमीनी हिस्से, इकोसिस्टम में बदलाव, समंदर के जलस्तर में बदलाव और भूजल स्तर से जुड़े आंकड़े जमा करना प्रमुख है। निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है। यह एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होगा और इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाना है। का कहना है कि उसके और इसरो के बीच पृथ्वी के अध्ययन से जुड़े मिशन को लेकर निसार पहला स्पेस हार्डवेयर सहयोग है। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार एक खास तकनीक SAR सिंथेटिक एपर्चर रडार का इस्तेमाल करेगा, जिसकी मदद से रडार सिस्टम की मदद से बेहद अच्छी रिजोल्यूशन की तस्वीरें बनाई जा सकेंगी। इसके लिए रडार को एक सीधी लकीर पर आगे बढ़ाना होगा और ये काम इस प्रोजेक्ट के तहत निसार उपग्रह करेगा। निसार मिशन को लेकर इसरो और नासा ने 30 सितंबर 2014 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस मिशन को 2024 की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन उपग्रह को बनाने में आ रही मुश्किलों के कारण ऐसा नहीं हो सका। दिसंबर 2024 में सरकार ने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार नासा के विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि 12 मीटर के रडार एंटीना रिफ्लेक्टर में कुछ सुधार किए जाने की जरूरत है और इसके लिए उसे अमेरिका ले जाना होगा। इस बयान के अनुसार अक्टूबर में ये एंटीना नासा भेजा गया था, जिसके बाद इसे लेकर परीक्षण शुरू किए गए। इस उपग्रह के कुछ हिस्सों को अमेरिका में तैयार किया गया है और फिर भारत भेजा गया है। समझौते के मुताबिक नासा इस काम में एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, GPS रिसीवर, वैज्ञानिक सूचना के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम, उच्च क्षमता वाला सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर जो इस उपग्रह की हार्ड ड्राइव है और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम मुहैया करा रहा है। नासा की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस उपग्रह में 2 रडार उपकरण होंगे, एल बैंड SAR और एस बैंड SAR। ये दोनों उपकरण इसरो बना रहा है। इसरो इसके लिए उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली और प्रक्षेपण के लिए अन्य चीजों का ध्यान भी रख रहा है। नासा के अनुसार इस उपग्रह को GSLV मार्क 2 रॉकेट के जरिए पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इस उपग्रह के जरिए पृथ्वी पर बुनियादी ढांचे की निगरानी, आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया, बायोमास का आकलन और कृषि प्रबंधन जैसे काम में मदद मिलेगी।